जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पहला लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश की परिभाषा क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा जान लेंगे। प्रकाश क्या है, जब किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़ता है या गिरता है तो वह क्या है, टकरा कर दूसरे माध्यम में वापस चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं डायग्राम पर। अब हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए हम क्या है, एक समतल दर्पण ले लिए हैं। समतल दर्पण का मतलब जो हम क्या है, कांच, जिस शीशे में हम क्या है अपना चेहरा देखते हैं, वही है ये समतल दर्पण। उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अब इस पे अगर हम कोई प्रकाश डालेंगे तो हम ये प्रकाश डालेंगे तो वो क्या है, एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम से टकरा कर वापस चली जाएगी। तो जो आएगी उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा के दूसरे माध्यम में चली जाएगी उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इनके बीच जो क्या है रेखा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। यानी इन दोनों को जो अलग अलग भागों में, समान भागों में बांटती है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये तीनों किरणें जहाँ जहाँ पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो हम क्या दोस्तों आपको बताएंगे कि ये भी कि क्या है कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, हम डायग्राम के ही माध्यम से बताएंगे। पहला नियम हमारा ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा ये है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, ये दोनों क्या है, बराबर होता है। ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर है, दूसरा नियम। अब हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।